बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आफ्ताब अतारी स्टूडेंट्स आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपने पेपर्स की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस जो है वो चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो उस पर मुझे क्वेश्चन करते हैं जबकि वो मैंने काम ऑलरेडी जो है वो किया होता है। तो उसमें ये है स्टूडेंट्स, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं डेली बेसिस पे अपलोड जो है वो करता रहूँगा। उसमें ख़ास तौर पे आपके एडवांस अकाउंटिंग के पहले 3 चैप्टर्स, उनमें से जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है वो इंतहाई अहम है। उसमें से एक सवाल आम तौर पे पेपर में आता है राइट शेयर, बोनस शेयर और डिबेंचर का, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस, उसके जो है वो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा ब्रांच अकाउंटिंग, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है वो ऐड किए हुए हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से तैयार करते जाएं। मज़ीद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं वीडियोस जो है वो अपडेट करता रहूँगा ताकि आप लोग जो है अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर लें। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 मटीरियल, उसमें आपका मटीरियल लेजर कार्ड, लाइफो, फाइफो, एवरेज मेथड, और उसके बाद आपका डिफेक्टिव और स्पॉइल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका जनाब EOQ और इन्वेंट्री लेवल, ये अपडेट मैंने किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए भी हुए हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा CGS का इंट्रोडक्शन और CGS का एक बड़ा अहम क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, वो मैंने जो है वो करवाया हुआ है। बुक 4 वाला क्वेश्चन जो है वो इसलिए भी अहम है कि उस जैसा हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, और दूसरा ये कि वैसे भी उस क्वेश्चन के अंदर CGS का कंप्लीट फॉर्मेट भी डिस्कस हुआ है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। CPR का भी मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है एक लेक्चर के अंदर, और उसकी प्रैक्टिस भी मैंने करवाई हुई है। तो आप जब भी कोई वीडियो ट्रेस करना चाहें तो आप उसको, क्योंकि आफ्ताब अतारी अभी बहुत मशहूर बंदा नहीं है, तो इसलिए आप जो है ये लिख लिया करें मेरे नाम के साथ। कैसे जी? आप फ़र्ज़ करें फाइंड करना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के, तो आप लिखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान बाय आफ्ताब अतारी। मतलब जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए हो ना, उसके एंड पे लिख लिया करें बाय आफ्ताब अतारी। वीडियो ही तो यकीनन आपके सामने आ जाएगी। और भी ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप जो है वो चैनल के होम पेज पे वो जाएँ, और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट की एक पूरी हमारे पास वो आइकन है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके तो मुतलका जो आपका टॉपिक है उसकी सारी वीडियोस आपको तरतीब में जो है वो मिल जाएंगी। तो वो जो है वहाँ से आप देख लिया करें, वहाँ से लर्न करना ज़्यादा इजी है। इसी तरह आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका बिजनेस टैक्स का, जो कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है, और आपका मौजूदा न्यूमेरिकल जो आपके इस साल में जनाब पेपर में आना है, उसका फॉर्मेट जो है वो मैंने कंप्लीट वीडियोस की सूरत में अपडेट किया हुआ है। आप उस फॉर्मेट को अच्छे से वहाँ से लर्न करें, उस फॉर्मेट की जो है वो PDF वो भी मुझसे ले लें, और जनाब जब आपका फॉर्मेट मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए फिर जनाब आप जो है वो तैयार कर लें उसके न्यूमेरिकल को, तो वो करना ज़्यादा इजी होंगे। बहरहाल उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो आफ्ताब अतारी के साथ ही रहिएगा, और लाइक कर दें, अभी ज़रा कर दें जी, थैंक यू। लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दिया करें। तो बहरहाल हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आज के मेजर टॉपिक की तरफ। वो है जी बिजनेस लॉ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। भाई याद रखें, आप पेपर की स्कीम को अगर देखा करें ना, अपने पेपर के पोर्शन को, तो आपको पेपर तैयार करना बड़ा ईजी हो जाता है, और उसने हर पोर्शन में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना होता है। आपका जो बिजनेस लॉ का पोर्शन है ना, वो जनाब अली टोटल 4 से 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मैं बात करना स्टार्ट करूंगा सबसे छोटे पोर्शन से, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। सो अगर आप उसको तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन पेपर में कंफर्म। अब वो पोर्शन कौन सा है? वो है जी इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन वाला, IRO, इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है, उसमें जनाब आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो ज़रा सुन लें। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है उसके फंक्शन कौन से हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है जो हमारी ट्रेड लेबर यूनियन है उसकी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, वो एक अहम क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन है जी
इसी से रिलेटेड वो है जी, आप जो है ना वो इसको ट्रेड यूनियन को रजिस्टर आप जो है वो किस तरह करवा सकते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन टोटल बोले हैं। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, और साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है उसके फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को पहले तैयार कर लें जब आप पेपर तैयार कर रहे हों। उसके बाद हम मूव करें अपने सेल वाले टॉपिक पे। जनाब जो सेल वाला टॉपिक है उसमें अनपेड सेलर के राइट्स और उसकी राइट्स ही हैं अनपेड सेलर के, उनको आप अच्छे से तैयार करें, ये पेपर के लिए अहम है। इसी तरह सेल का एक और क्वेश्चन है, वो है जी क्वेश्चन है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इसमें जो है वो क्या फ़र्क है। इसके अलावा वारंटी और कंडीशन, इसमें जो है वो डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड कंडीशन, इम्प्लॉयड वारंटी, इम्प्लॉयड कंडीशन। तो इस तरह से ये आपका एक्सप्रेस वारंटी, एक्सप्रेस कंडीशन, ये का आपका अहम क्वेश्चन बनता है। इसको जो है वो मेरे भाई आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा मूव करें तो आपका एक और मेजर पोर्शन है, वो है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। 2 सवाल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, एक पेपर में आना। अच्छा जी, कौन सा? एक तो है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एसेंशियल्स क्या हैं। और एक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है, तो फिर आपके 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो इनका आपस में डिफरेंस पूछ सकता है, वो इनके जनाब आपको इनके एसेंशियल्स पूछ सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, चेक, प्रॉमिसरी नोट और साथ में हमारे पास है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनके डिफरेंस भी पूछ सकता है, इनके फीचर्स भी पूछ सकता है, इनके जनाब वो एसेंशियल फीचर एसेंशियल यू में से सेम है, तो ये आपको पूछ सकता है। तो जनाब अली इसी तरह जो खाली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है और जनरल जो है वो हमारी कौन कौन से इसके एसेंशियल्स हैं, तो ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक आपके पेपर में आएगा। इसके बाद आप अपने चौथे पोर्शन पे चलें तो वो है कैरियर का पोर्शन। कैरियर आपके पास भाई कैरियर में कॉमन कैरियर है, प्राइवेट कैरियर है, रेलवे कैरियर है, सी कैरियर है, लेकिन सी कैरियर जो है ना वो कम अहम है, सो इसको सबसे एंड पे ले जाएं आप सबसे पहले करें जो रेलवे कैरियर है। रेलवे कैरियर की राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़, कॉमन कैरियर की राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़, कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर में फ़र्क क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद जनाब आप मूव करें अपने पोर्शन पे, तो वो है 5वां कॉन्ट्रैक्ट का। ये ज़्यादा लेंथी है, सो जब आप इसको तैयार भी करें ना तो इसको एंड पे करें। जो बाकी पोर्शन बोले हैं उनके 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन है और उनमें से एक आ जाना है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है इसके बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस हैं और आने भी इसमें से 2 या 3 है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो पहले उनको तैयार कर लें। अब आए जी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच की सूरत में कौन कौन सी जो है वो उसे एग्रीव पार्टी को जनाब वो फ़ायदा मिलता है, वो जो है वो एक आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तरीके कौन से हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने जा रहे हैं तो किस किस वे से हो सकता है। फिर एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अहम है, और जनाब एसेंशियल ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस, और इसके अलावा एसेंशियल ऑफ हमारे पास है कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन के अंदर एक बड़ा अहम क्वेश्चन है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट, या वो कहता है राइट डाउन द एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन। तो ये वही क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से तरीके हैं कि जिनके ज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है और अगले बंदे को कंसीडरेशन भी नहीं मिलती। हालांकि कंसीडरेशन के बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, तो वो कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये एक आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बेलर और बेली के राइट्स, ड्यूटीज़, और इसी तरह एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट के राइट्स, ड्यूटीज़, ये एक आपका अहम क्वेश्चन बनता है। ये कुछ स्टूडेंट्स मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर किए हैं, मे बी ये भी आपसे बात करते हुए कोई क्वेश्चन रह भी गया हो जो इस वक्त दिमाग में ना हो, तो आप जनाब इनको पहले तैयार करें। उसके बाद जो है वो आपके सब्जेक्ट टीचर ने जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं
वहाँ से जो आपको मिले हों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको आप देखें। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे इसकी पूरी लिस्ट चाहिए हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे लिस्ट भी ले सकते हैं। लिस्ट के अंदर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो मैंने यहाँ ना बोली हों, और ये भी मुमकिन है कि कुछ चीज़ें इस वीडियो में ऐसी हों जो लिस्ट में मौजूद ना हो। लिहाजा दोनों को कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, इन दोनों को तैयार कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, वो क्या भाई, मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ, बीकॉम में पास होने का सुनहरी असूल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है 5 क्वेश्चन पूरे करने हैं बाय हुक और बाय क्रुक। आप जैसे तैसे पूरे 5 क्वेश्चन करें। अगर कोई बच्चा ये सोचता है मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं और बड़े अच्छे करके आया हूँ, तो लगता है कि शायद उसकी सैपली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मामला ही ऐसा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरे 5 क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करें, तो जो है वो अल्लाह से फिर बाद में दुआ करें, फिर आप जो है वो पास होंगे। यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए बीकॉम में दुआ और दुआ दोनों जो है वो बड़ी ज़रूरी हैं। दुआ जो है वो जो डॉक्टर देता है, मतलब आप पढ़ेंगे तो ये दुआ है, और दुआ वो जो आपने पेपर देने के बाद अल्लाह के हुज़ूर जो है वो करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो ज़रूर कामयाब व कामरान होंगे। राइटिंग को बेहतर बनाएं, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करें। यही जो है ये आज का आप लोगों के साथ एक मुख्तसर सा इंटरेक्शन था। आप वीडियो जब देख लें तो उसको शेयर भी कर दें, ताकि आपके फ़ायदे के साथ साथ हमारा फ़ायदा भी हो जाए। थैंक यू सो मच जी। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।